Let's sit in silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. चलिए, तो पिछली बार हमने बिल्कुल शुरुआत की है। पहला चैप्टर है अर्जुन का शोक, दुख, ग्रीफ, और all that we saw was very interesting. We saw Duryodhan building up his case. He is going to everybody and he's saying कि द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और भीष्म के पास, और सबसे कह रहे हैं कि हम कितने माइटियर सेना के साथ हैं और हम कितने हमारे योद्धाओं के पास कितनी सारी शक्तियां हैं, और बता रहे हैं कि ये जो इस तरफ भीष्म जिसके रक्षक हैं और उस तरफ भीम दूसरी पक्ष के रक्षक है, तो भीष्म के पास जो सेना है वो कितनी ज्यादा माइटी है, और द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ ट्वाइस बॉर्न, द्विज में भी जो सबसे उच्च कैटेगरी है। मजेदार बात यह है कि दुर्योधन के संवाद नहीं कह सकते, दुर्योधन के वक्तव्य पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई दुर्योधन को कुछ कह नहीं रहा, दुर्योधन ही स्वयं में कहता जा रहा है। यहाँ तक कि 9वें सूत्र में दुर्योधन कहता है कि और ये सभी जो हैं, जो कि बहुत अच्छे योद्धा हैं, वेल स्किल्ड हैं, ये और इतने साधनों के साथ, इतने अस्त्र शस्त्र के साथ, और ये सब अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए या अपने जीवन को उन्होंने लगा दिया है मेरे खातिर, फॉर माई सेक। तो अहंकार भी टपक रहा है और पूरी प्रक्रिया में कहीं तो महसूस होता है सूक्ष्म रूप से कि दुर्योधन डरा हुआ है, उसमें एक हीन भावना भी है और उसमें एक डर भी है, क्योंकि ठीक है, युद्ध का एक नियम भी होता है कि आप अपने सैन्य बल को मजबूत बनाने के लिए, उसका मनोबल मजबूत बनाने के लिए अपनी गाथा कहते हैं। यू टॉक गुड अबाउट हाउ गुड यू आर, आप में कितना सैन्य बल है और सामने वाला जो है वो कहीं पर तो कमजोर है और हम कुछ कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं वगैरह वगैरह। किंतु वो वो बातें जो होती हैं वो सेनानियों के साथ होती हैं, वो योद्धाओं के साथ होती हैं। परंतु यहाँ पर दुर्योधन उन छोटे छोटे योद्धाओं से बात नहीं कर रहा है जो प्यादे जैसे हैं, जो पैरों पर हैं, उनसे बातें नहीं कर रहा। वो तो द्रोणाचार्य से कह रहा है, वो तो भीष्म से कह रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और ये इंगित करता है कि कितना कितनी हीन भावना से ग्रसित दुर्योधन है इस समय। फिर हमने देखा कि शंखनाद सबने किया, और हर एक के पास कुछ खास तरह के शंख हैं, कुछ है जो कि बड़ा स्पेशल है, उन सबके नाम हैं और सबके नाम संजय ने लिए हैं। संजय ने कहीं भी नाम छोड़ा नहीं है कि उसने कह दिया उसने कह दिया, कि जिसके भी जो भी हैं शंख, वो सबके नाद के विषय में बिल्कुल बृहद रूप से संजय कह रहे हैं। और फिर हमने देखा कि हम वहां तक पहुंचे हैं जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले चलिए
मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस युद्ध में खड़ा है। अब महाभारत के युद्ध के साथ एक बड़ी मजेदार बात यह है, और ये हम सबने पढ़ी होगी और ये व्हाट्सएप पे तो बड़ा घूमता रहा है, कि महाभारत का युद्ध जो है एक तरह से कई लोग होते हैं जो इन बातों को विवादित स्तर पे ले जाते हैं कि ये वाकई में हुआ था, ये सत्य है, ये इतिहास है, या ये सिर्फ एक कॉनोटेड स्टोरी है, वॉट एवर। और जब हम उसको अपने जीवन की रूपरेखा में देखते हैं, तो जो ये धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, वो हमारा मन होता है। आवर माइंड इज दैट बैटलफील्ड, जहां पर हर समय युद्ध चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम दो कॉन्फ्लिक्टिंग विचारों के बीच में, जो कि द्वैत के दो सिरों के भांति होते हैं, कभी इधर कभी उधर लुढ़क रहे होते हैं। निर्णय लेने में हमारी हालत खराब होती है, हम सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। कभी हमारे भाव हमको खींच रहे होते हैं, हमारे हमारे इमोशंस हमको पुल पुल कर रहे होते हैं। 1000 फ्रैगमेंट्स ऑफ माइंड, वो सब अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। जो करियर से डोमिनेटेड माइंड का हिस्सा है, वो करियर की कहानी कह रहा है। जो घर से डोमिनेटेड है, वो फैमिली की कहानी कह रहा है। जो माता पिता है, वो माता पिता की कहानी कह रहा है। जो दोस्त मित्र हैं, उनकी कहानी कह रहा है। तो 1000 पार्ट्स ऑफ, लुक, इट फील्स लाइक देयर आर 1000 फ्रैगमेंट्स ऑफ माइंड्स, और वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तो धर्म युद्ध ही हो जाता है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं, हम जो भी करते हैं, वो अंततः वैसा होना चाहिए जो धर्मोचित हो। और धर्मोचित क्या होगा? तो धर्म की जो सरल व्याख्या है, उस पे यदि आप जाएं, तो धार्यते इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स। तो क्या सस्टेन करता है? इनफैक्ट मुझे तो याद ही नहीं था, मेरे पास चिन्मयानंद जी की भी गीता है, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है। आई वाज लुकिंग एट इट टुडे। तो कहते हैं कि धर्म का जो उन्होंने अर्थ दिया है, द लॉ ऑफ बीइंग, दैट इज व्हाट धर्म इज, द लॉ ऑफ बीइंग, दैट व्हिच मेक्स अ थिंग और बीइंग व्हाट इट इज। जैसे अग्नि है, अग्नि को अग्नि क्या बनाता है? अग्नि को उसके जलने की शक्ति अग्नि बनाती है। यदि अग्नि जल ही ना पाए तो हम उसे अग्नि नहीं कहेंगे। तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उसका जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या है? दैट मेक्स इट फायर। एंड सिमिलरली वी ऑल हैव द इनहेरेंट नेचर। और हमारे केस में इनहेरेंट नेचर क्या है? सच्चिदानंद है। वो अलग विषय है कि हमें उसका कुछ पता नहीं है, किंतु यदि हम ऋषियों की के वक्तव्य पर जाएं, तो हम वही पहुंचते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो धर्मोचित वो है हमारे लिए जो हमको हमारे सच्चिदानंद स्वरूप के निकट ले जाए, और इसी को स्वधर्म भी आप बड़े आराम से कह सकते हैं। तो ये एक युद्ध क्षेत्र की भांति हो जाता है हमारा मन, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में, जिसको आप अवगुण कहते हैं, या वो गुण कहते हैं जो, जिनको हम नेगेटिव कहते हैं, भय है, द्वेष है, जो षड्रिपु हैं आपके, वो सब हैं। उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग और भी अलग अलग भांति के द्वेष पैदा करते हैं। एंड दे आर ऑल लाइक कौरवस, वो सब कौरव की भांति है। और हमारे 5 सेंसेस जो हैं, वो पांडव की भांति है। तो ये सेंसेस की जो लगाम है, जब कृष्ण के हाथ में होती है, जो कि मास्टर है, जो कि हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, तब तो हम इस मन के जो 1000 थॉट्स आते हैं, वो रूपी कौरव को भगा सकते हैं। नहीं तो हम उनके हाथों ही पिटते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस तो हमारे हाथ में होते नहीं है। तो वो भी एक दृष्टि महाभारत के लिए हमेशा रखी गई है, और इसीलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोई भी
ग्रंथ या शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो जीवन में उसका क्या उपयोग, हमें वो स्वधर्म के मार्ग पर चलने में किस प्रकार से सहयोग देता है, और फिर हम उससे क्या निकाल पाते हैं, that nectar that it contains, are we able to get that or not? तो ये बातें जब होती हैं तो कोई भी शास्त्र हमारे लिए सजीव हो जाता है। अब हमने देखा था कि अर्जुन वहां पहुंच गए हैं, देखना चाहते हैं दोनों आर्मियों के सेनाओं के विषय में। एक योद्धा के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक योद्धा जो है वो जानना चाहता है कि भाई मुझे लड़ना किससे है, उनकी काबिलियत क्या है, उनके पास किस किस तरह के स्किल्स हैं, how good they are in whatever they do. And standing at the center of the battlefield is like standing on a neutral space. ना तो मैं इस तरफ से देख रहा हूं, ना मैं उस तरफ से देख रहा हूं, न्यूट्रली खड़ा होकर के मैं दोनों तरफ की स्थिति को देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे किन से लड़ना है, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन कौन खड़े हैं इस लड़ाई के लिए। और यही कहते भी हैं अर्जुन, 21वां 22वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि हे अच्युत, कृष्ण को कह रहे हैं। अच्युत का अर्थ होता है जो च्युत नहीं है। च्युत का अर्थ होता है छिटका हुआ होना। किससे छिटका हुआ होना? सोर्स से, स्रोत से छिटका हुआ होना। हम सब हम सब च्युत हैं, क्योंकि हम अपने सोर्स से, अपने स्रोत से छिटके हुए हैं, हम अपने सोर्स में स्थित नहीं है। किंतु कृष्ण तो वही हैं, इसलिए उनको अच्युत की अच्युत कह रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं अर्जुन। और कहते हैं मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन इस युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। युद्ध की इस संध्या में मैं जानना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। इसके बाद 23वें श्लोक में कहते हैं, For I desire to observe those who are assembled here for fight, wishing to please the evil-minded Duryodhan by taking his side on the battlefield. So दुर्योधन evil-minded है, ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन है, कौन वो सभी लोग हैं जो दुर्योधन जैसी दुर्बुद्धि के साथ भी खड़े होकर के युद्ध क्षेत्र में उसके तरफ से युद्ध कर रहे हैं। फिर संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। ये 24-25 दोनों श्लोक हैं। ऋषिकेश कृष्ण को कहते हैं, और गुडाकेश जो मुझे समझ में आया ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त है। ओ भारत, संजय कह रहे हैं, ओ भारत कह रहे हैं वो धृतराष्ट्र को। Commanded thus by Gudakesh, Rishikesh drove the grandest of chariots to the place between the two hosts. जो रथों में भी सबसे उत्तम रथ है, द ग्रैंडेस्ट ऑफ द चैरियट्स, इतने सारे रथ जो वहां पर हैं उनमें भी जो सबसे उत्तम रथ है, उसे ऋषिकेश अर्थात कृष्ण उन दोनों युद्ध सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा करते हैं। फेसिंग भीष्म, द्रोण एंड ऑल द रूलर्स ऑफ द अर्थ
And then spoke thus, behold, O Parth, all the Kurus gathered together. पार्थ हम सब जानते हैं कि अर्जुन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, किंतु पार्थ सिर्फ अर्जुन के लिए प्रयुक्त उचित नहीं है, पांचों पांडव ही पार्थ हैं, क्योंकि पार्थ का अर्थ है पृथा के पुत्र, और पृथा कुंती का ही दूसरा नाम है। तो पांचों पांडव ही असल में पार्थ कहलाने योग्य हैं इस परिभाषा के अनुकूल। लेकिन क्योंकि भगवत गीता जो है वो एक संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच है, और कृष्ण ने कई बार अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है, इसलिए अर्जुन के लिए पार्थ शब्द बहुत प्रचलित हो गया है और अर्जुन के लिए ही ज्यादातर प्रयुक्त होता हम सुनते हैं। पूरे पहले चैप्टर में कृष्ण ने बस इतना ही कहा है कि हे पार्थ, ये देखो, ये जो सभी कुरुवंश एक साथ खड़े हैं, इतना ही कहा है। और इसके अलावा बस जो अर्जुन का विलाप है और शुरू में जो दुर्योधन का जो दंभ है, उसका जो अभिमान है, वो हमने देखा। अच्छा, एक और बात जो बहुत सारे स्थान पर उठती है कि क्या यह संभव है कि युद्ध के मैदान में बीच में गीता जितनी लंबी बातचीत हो सके युद्ध को रोक करके, और इसके मुझे दो तो याद हैं, देयर आर टू variations in ideas that I have heard. तो there are people who say कि how is it possible कि इतने बड़े युद्ध में जब दोनों तरफ से सेनाएं जो है एक दूसरे की खून की प्यासी हैं, कोई रुकना नहीं चाह रहा है, सबको अंत चाहिए युद्ध का, क्योंकि जो युद्ध का फाइनल वर्डिक्ट है, they want to get to know that. कैसे संभव है कि गीता कही जाए, क्योंकि गीता इतनी छोटी तो है नहीं, 18 अध्याय इतने छोटे तो है नहीं, तो ये कैसे संभव है? ओशो ने कहा है कि गीता जो है, इट इज लाइक कम्युनियन। ये आप ना सोचें कि ये बिल्कुल बैटलफील्ड में हो रहा है और संवाद हो रहा है वगैरह वगैरह। संजय इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको वो दृष्टि दी गई है कि वो युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो जान सकें। किंतु ये जो है, दिस इज typically a mental communication which does not take time. That is what I remember I had heard Osho saying some very long time back. और इसका एक और जो वेरिएशन है जो लोगों ने कहा है, क्योंकि गीता को ना महत्व न देने के जो कुतर्की मन होते हैं ना, उन्होंने बड़े सारे तरीके निकाले। तो कुछ लोग तो महाभारत के ऊपर ही विवाद करेंगे कि ये हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या है इसके एविडेंसेस, वो सब लाओ। दूसरा कुतर्की ये चलता है कि ये तो संभव ही नहीं है कि गीता कही गई, ये सब किसी ने लिखा है और इसके नाम पे हमें उड़ा दिया गया है और हमें बता दिया गया है। तो एक और जो इसका तर्क आता है वो ये है कि वो जब कृष्ण अर्जुन के साथ गीता संवाद में आते हैं तब समय रुक जाता है, टाइम स्टॉप्स, क्योंकि ये पूरी बात ही समयातीत की ओर ले जाती है, तो समय रुक जाता है और इसके युद्ध क्षेत्र में जो जहां था उसे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। ये मैंने एक दूसरा ये देखा है। आई एम ओनली सेइंग दिस क्योंकि जब हम गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन में अनेक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो लेट अस जस्ट एड्रेस दोस। इसलिए नहीं कि ये कितनी ऑथेंटिक है और अनऑथेंटिक है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। मेरे लिए तो हिस्ट्री में क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे मेरे जीवन को क्या मिलता है, इससे मुझे कौन सी दिशा मिलती है। और यदि दिशा मिलती है, बहुत कुछ स्पष्ट होता है, तो ये हुआ हो या ना हुआ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। 26वें में संजय बता ही रहे हैं, तत्र तत्र पश्यत स्थितान पार्थः
प्रीतिर्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्यस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। Then saw Parth stationed there in both the armies. अब अर्जुन देख रहे हैं दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं, और किन किन को देख रहे हैं? ग्रैंडफादर्स हैं, फादर इन लॉ हैं, सारे चाचा वगैरह हैं, जो भाई हैं, कजिन्स हैं, अपने पुत्र हैं, पौत्र हैं, इसके साथ में शिक्षक हैं, सेनापति हैं और मित्र भी हैं। तो ये सब लोग हैं जिनको अर्जुन जानते हैं। और अब सामने वो एक दृश्य है जब अर्जुन देख रहे हैं कि अब तो मुझे इन लोगों से ही लड़ना है जिनको मैंने हमेशा अपना कहा है, अपना जाना है। तो देखिए उनकी कैसी मनोस्थिति होती है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। Then he, the son of Kunti, seeing all those kinsmen stationed in their ranks, spoke thus sorrowfully, filled with deep compassion. Although the word compassion has been used, but I totally dismiss this word here. It actually should be deep attachment. अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ये 28वां था। और 29वां में कहते हैं वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्तते हस्तात्वाक चैव परिदह्यते। Seeing, O Krishna, these my kinmen gathered here, eager for fight, my limbs fail me and my mouth is parched. I shiver all over and my hair stands on end. The bow Gandiv slips from my hand and my skin burns. तो 28वें में वो ये बता रहे हैं उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है। उनकी शारीरिक ऐसी स्थिति है कि इनको देख करके उनके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, हाथ जो लिम्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर फीलिंग हिम। और जो उनका मुख है वो भी बिल्कुल सूख गया है, बाल खड़े हो गए हैं, शरीर कांप रहा है, अपनी स्थिति ये बता रहे हैं। तो ये तो हुई उनकी शारीरिक दशा। और उसके बाद अच्छा, अभी शारीरिक दशा ही चल रही है। The bow गांडीव slips from my hand, मेरे हाथों से ये जो गांडीव धनुष है, जिसके साथ अर्जुन की तो पहचान ही गांडीव है एक तरह से, वो भी मेरे हाथ से छूट रही है। और मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा पूरा जो चर्म है, जो मेरा पूरा शरीर है, वो जल रहा है। तो ये दशा को यदि आप विजुलाइज कर पाए तो शायद अर्जुन की जो व्यथा है उस समय उसके बारे में कुछ झलक हमें मिल सकेगा। इतना जरूर समझ में आ रहा है कि युद्ध क्षेत्र के बीच में अर्जुन जो है बहुत बुरी तरीके से अटैचमेंट से ग्रसित है, मोहित है, तादाद में है। कंपैशन, एज आई सेड, आई डोंट थिंक इज अ राइट वर्ड। कंपैशन तो करुणा होती है तब जब सत्य का पता होता है। हम बुद्ध को कंपैशनेट कहते हैं,
कृष्ण का कंपैशन था कि 18 अध्याय तक प्रयास करते रहे, अर्जुन को इधर से उधर से सब तरफ से पकड़ के समझाते रहे. This is the result of compassion, not what Arjun is doing. Arjun is totally in the, it's attachment के पंजे में बिल्कुल फंस गया है, wherein he can't see any route that can give him any hope, because he's seeing everybody known all around him. यदि हम देखें तो हम अर्जुन से कहीं भी भिन्न नहीं हैं. कोई भी निर्णय लेना हो जहां पर हमें उनको जिनको हम अपना कहते हैं उनको दुखित करना हो, तो देखिए हमारी स्थिति क्या होती है. इट इज सो डिफिकल्ट. हम अपने आप को लाचार पाते हैं. हम कहते हैं कि हम कैसे अपने माता पिता को दुखित करें, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं. हम कहते हैं कि हम कैसे अपने भाई बहनों को ना कहें, हम मित्रों को ना कैसे कहें, ना टू एन एक्सटेंट कि कॉर्पोरेट्स में तो ना कैसे बोलना है इसके ऊपर पूरा बकायदा सेशंस होता है. हाउ टू से नो, हाउ टू बी असर्टिव. तो हम अर्जुन से कहाँ भिन्न हैं? अर्जुन में तो इतनी ईमानदारी है कि वो कृष्ण से ये सब कुछ कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी मनोदशा क्या है, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है. हम तो ये सब एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं. हमारे लिए तो ये सब ऐसा ही तो होता है. We live with that. हम ये प्रश्न ही नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके अलावा क्या कोई और संभावना नहीं है, कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको अर्थ ही नहीं पता है कि इसके अलावा क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. हमारे जो पूरे जीवन का जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारा अपब्रिंगिंग पैटर्न होता है, हम जिस तरीके से हमें पाला पोसा जाता है, हमें बताया ही जाता, हम हमारी पूरी जो संस्कारित करने का जो कार्य चलता होता है, जो कि संस्कारित करने वाले भी कोई बहुत कॉन्शियसली ऐसा नहीं कर रहे होते हैं. वो भी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भी यही पता होता है कि ऐसा ही तो होता है. नो पेरेंट deliberately goes ahead to tell the child कि नहीं नहीं ये तो प्रॉब्लम है और ये सबके जीवन में आएगा और ये तो झेलना ही पड़ता है. No parent would deliberately do that, but parent themselves are unaware. इसीलिए हर स्थान पे आप टीचर्स को देखिए, मैं तो देखती हूँ स्कूलों में जो उदाहरण वो लेकर के आते हैं, वो उसने ये कर लिया, इसने ऐसा रिजल्ट किया, उसका वहां हो गया, वो ऐसे प्लेस्ड है. जीवन को क्या संचालित कर रहा है, ये हमारे भीतर क्या रोपा जा रहा है, क्या आरोपित किया जा रहा है हमारे पूरे विचार की प्रक्रिया में. ये आरोपित किया जा रहा है कि जीवन में मूल्यवान क्या है. जीवन में मूल्यवान ये नहीं है कि मेरे हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है. हैप्पीनेस इंडेक्स जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कुछ है ही नहीं. जीवन में ये मूल्यवान बता दिया जाता है कि आप कितना कमाते हैं, आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपको अब तो लाखों के जगह करोड़ों में सैलरीज की बात होने लगी है, आपको किस प्रकार का डेजिग्नेशन मिला है, आप कौन सी सिटी में जाके रह रहे हैं, आप भारत में हैं या बाहर चले गए. तो हमको तो ये आरोपित किया जाता. और दुख की बात यह है कि शिक्षकों को भी इसका भान नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, वो आरोपित कर क्या रहे हैं. इसीलिए जब हम आध्यात्मिक तल पर बात करते हैं ना, तो हमेशा ही अवेयरनेस को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है. इंटेंशन इज नेवर एनफ. आप भले कुछ भी इच्छा रखते हैं, जबकि इंटेंशन जो है वो आज की जगत का बहुत ही कॉमन फ्रेज है. व्हाट इंटेंशन डू यू डू दिस विथ. बट इंटेंशन से ज्यादा ऊंचा स्थान होता है अवेयरनेस का. इंटेंशन विल नेवर बी एनफ.
I might have the best of the intention for you. If I do not know how mind is playing games, if I do not understand how you behave, if I do not understand how my mind is interfering, if I do not know how my tendencies are coming into picture, if I don't even understand how tendencies work, I can't help you. And if I do not have any idea of what is the right thing to do, what is dharma, then I can't support you, I can't help you in any way. यहीं पर हम फंसते हैं, हितकर क्या है, श्रेयस्कर क्या है और प्रिय क्या है, जो कि बुद्ध के संदर्भ में बहुत उठता है कि जो श्रेयस्कर है वही प्रिय हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कई बार जो श्रेयस्कर होता है वो बिल्कुल अप्रिय होता है, क्योंकि जो श्रेयस्कर होता है वो हमारी कंडीशनिंग को तोड़ रहा होता है, हमारी टेंडेंसीज को आहत कर रहा होता है, और जो प्रिय होता है वो होता है जो हमारी टेंडेंसीज के साथ अलाइंड है, जो मेरी लाइकिंग्स के साथ अलाइंड है, वो मुझे प्रिय होगा. दैट इज व्हाट आई वुड एंजॉय डूइंग इट, दैट इज व्हाट वुड बी प्लेजरेबल. तो कृष्ण के पास बहुत करुणा है और अर्जुन के पास एक बहुत सुंदर ईमानदारी है कि वो ये सब कुछ कृष्ण के समक्ष कह रहे हैं और अपनी स्थिति को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. यदि वो ऐसे हो जाए, आई रिमेम्बर ये कहा कई स्थानों पर मैंने सुना है दुर्योधन के विषय में. दुर्योधन और कृष्ण का एक संवाद है जिसमें दुर्योधन कहते हैं कि कृष्ण बता रहे हैं दुर्योधन को कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और दुर्योधन कहते हैं कि कृष्ण मुझे ये मत बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है. आई नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो करेक्ट है, जो सही है, जो उचित है, उसको करने की मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, और जो अनुचित है मैं उसको करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं. And he goes ahead to blame Krishna for this. He says that मैं जैसा हूं मुझे आप ही ने बनाया है ना, तो मैं तो ऐसा ही हूं. This is how I am. And I can't help that. And you are the culprit because you have made me so. तो कुतर्क यहां तक जाता है. इसीलिए अवेयरनेस की बड़ी आवश्यकता होती है. हमारे अंदर एक अर्जुन एलिमेंट की बड़ी आवश्यकता होती है. दुर्योधन एलिमेंट आएगा तो हम सिर्फ कुतर्की करेंगे और हम ब्लेम गेम खेलेंगे. बट अर्जुन एलिमेंट यदि होगा तो बड़ी संभावना है कि हम उस दिशा बढ़ सके जहां हम धर्म की ओर उन्मुख रहें. अब इसके आगे 30वें श्लोक में कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. Neither, O Keshava, can I stand upright. My mind is in a whirl and I see adverse omens. इसके पहले उन्होंने अभी अपने शारीरिक दशा का वर्णन किया और अब अपने मानसिक दशा के बारे में कह रहे हैं. और मानसिक दशा के बारे में कहते हैं कि हे केशव, अब तो मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. मेरा मनोबल इतना टूट गया है, मैं इतना ज्यादा मन से मैं कि मेरे मन में तो बड़े भंवर उठ रहे हैं. माई माइंड इज इन अ व्हिर्ल. तूफान मचा हुआ है मेरे मन के भीतर और मुझे हर चीज जो दिख रही है वो एडवर्स ओमेंस है, जो जिसको हम अपशगुन कहते हैं. मुझे हर चीज बस अपशगुन के ही रूप में दिख रही है. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसको मैं शुभ बोल सकूं. मुझे अशुभ ही अशुभ दिख रहे हैं. तो पहले अर्जुन अपने शारीरिक दशा को स्वीकार करते हैं और उसके बाद अपनी मानसिक दशा को स्वीकार करते हैं. कहीं भी अर्जुन एक चोंगा नहीं ओढ़ करके जा रहे हैं कि हाँ ठीक है तो क्या हुआ, मैं इनका संहार कर सकता हूँ, मेरे पास गांडीव है, मैं अर्जुन हूं. ऐसा कोई भाव अर्जुन के मन में नहीं है.
जो एक कहानी है फेक टिल यू मेक इट, और ये भी बहुत बड़ा पॉपुलर साइकोलॉजिकल स्लोगन है कि जब बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन है, सो आप मेंटली जब स्ट्रांग हो गए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको दिखाएगी, इट विल शो दैट. द अदर वे अराउंड इज when you are not mentally strong enough, you fake it through your body. You assume those gestures that allow those hormones to move in you so that it gives you that mental strength. So fake it till you bake it. And when you keep faking, one day it becomes your reality. ये एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही पॉपुलर स्टैंड है. इसके ऊपर आपको YouTube में टेड टॉक मिलेगा इसके ऊपर. तो अर्जुन कोई भी, रोहित कह रहे हैं we used to do this as students with our counselors and therapists in school. Yes. क्योंकि हम जब नहीं जानते हैं कि मन के भीतर कैसे जाते हैं, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, और इसीलिए अध्यात्म में हमेशा ही आवश्यक बना रहेगा हम सबके लिए. साइकोलॉजिस्ट शुरू ही होता है वहां से जहां वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हम इन चीजों के बने हुए हैं. हमारे भीतर जो तत्व हैं वो हैं डर के, वो ईर्ष्या के, द्वेष के, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन के. हम इन्हीं चीजों के बने हुए हैं. गिल्ट है हमारे भीतर एंड ऑल दैट. सो एक्चुअली ऋचा जी, बचपन में लाइक आपने ये अर्जुन के ईमानदारी की स्टोरी किया, सत्य फैक्टर है ना. बचपन में हमारे भी पेरेंट्स हमको काउंसलर के पास भेजा करते थे. कुछ यूजुअली 9th-10th का टाइम आता है तो उसमें हमारी प्रॉब्लम बताने के बजाय हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू क्रिएट ग्रैंड नैरेटिव जहाँ पर हम लोग हीरो है और ऑटोमेटिकली उसमें पेरेंट्स विलन हो जाते थे. फिर काउंसलर पेरेंट्स को बुला के उनको काउंसलिंग करने लगता था. सो दिस वाज व्हाट आई वाज रिमाइंडेड ऑफ, जहाँ पर एटलीस्ट अर्जुन में वो ईमानदारी होती है कि ही इज विलिंग टू एडमिट हिज सिचुएशन, व्हिच इज अ बिग थिंग एक्चुअली टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यस यस. तो ये कहानी बहुत मजेदार चलती है. और जब हम अध्यात्म की ओर आते हैं तो कबीर को मैं हमेशा कोट करती हूँ, और उनका ये दोहा इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था. जब कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. तो कैसा ये मन होगा जिसके पीछे हरि ही फिर रहे हैं और कबीर को पुकार रहे हैं. उस मन की गुणवत्ता मुझे बहुत आकर्षित करती रही है हमेशा. अध्यात्म आपको कहता है कि ये जो आपके टेंडेंसीज हैं, जो आपकी वृत्तियां हैं, क्या आप रुक कर उनके ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हो कि वो वृत्तियां ही ट्रांसफॉर्म हो जाए. अब आप द्वेष से नहीं, प्रेम से संचालित होते हो. अब आप प्रतिस्पर्धा से नहीं, कोलैबोरेशन से संचालित होते हो. The entire quality undergoes change. This is what spirituality talks about. और इसीलिए at the end of the day अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी ही यदि हमें एक कॉन्शियस बीइंग चाहिए. तो आप बाकी जो कुछ भी है कि आप 20 डेज डे ग्रैटिट्यूड का कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये ठीक होना बड़ा आवश्यक है. और इसीलिए अर्जुन जैसी ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति बहुत कठिन है. वो ईमानदारी तो चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट. मुझे याद है जब हम भगवत गीता कर रहे थे, जहाँ जहाँ से मेरी सब अद्वैत की शुरुआत हुई आचार्य प्रशांत के साथ, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत बहुत भीतर गई थी मेरे. उन्होंने कहा था कि युद्ध तो हम सब लड़ रहे हैं ना, प्रति क्षण लड़ रहे हैं. हमारे मन में कुछ ना कुछ तो खटपट चल ही रही होती है. तो जब युद्ध में लड़ना ही है तो कृष्ण की तरफ खड़े होकर के लड़ो ना.
दुर्योधन की तरफ क्यों खड़े होकर लड़ते हो? और ये बात बहुत ताकत देती है कि आप युद्ध में कृष्ण के तरफ खड़े हैं और आप कृष्ण को सारथी बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, इसके आगे 31वां में कहते हैं, नेदर ओ कृष्ण न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। ओ इनको मार के मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे कृष्ण, इनको मार के मुझे कुछ भी अच्छा हो ऐसा नहीं लगता है। आई डू नॉट neither o Krishna do I see any good in killing these my own people in battle. I desire neither victory nor empire nor yet pleasure. सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है, क्योंकि अर्जुन को तो ये लगता है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करके उनको एम्पायर मिलेगा, राज्य मिलेगा, उनको विजय गाथा मिलेगी और बड़ा सुख मिलेगा युद्ध को जीतने का। अर्जुन के मन में युद्ध के बारे में यही संरचना है। अर्जुन युद्ध को अभी तक धर्म युद्ध की तरह देख ही नहीं पाए हैं। अभी तक वो एक युद्ध है जहां पर कौरव हैं जिन्होंने कोई भी कार्य उचित नहीं किया है, सब कुछ अनुचित ही किया है और पाप का घड़ा इतना भर गया है कि अब युद्ध की आवश्यकता है। और अर्जुन की दृष्टि भी वही सीमित है कि इस युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा, विजय गाथा प्राप्त होगी और युद्ध जीतने का सुख प्राप्त होगा। और अब वो कहते हैं कि इन लोगों को देख करके मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं बची। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च। यहाँ पे 3 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं, 32, 33, 34। मैं भी वैसे ही ले रही हूँ। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां स्तत्युक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तत एव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रः श्यालाः संबंधी न स्थिता। Of what avail is dominion to us? Of what avail are pleasures and even life if these, O Govinda, for whose sake it is desired that empire, enjoyment, and pleasure should be ours, themselves stand here in battle having renounced life and wealth, teachers, uncles, sons, and also grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, besides other kinsmen. तो जो भी सगे संबंधी हैं उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करके वो सुख लेके भी हमें मिलेगा क्या? क्योंकि इनको यदि मार करके हमको विजय प्राप्ति करनी है तो उनको मारने की कहानी जो है, उनको मारने का गिल्ट जो है वो तो पीछा हमेशा करेगा ही ना। तो अर्जुन इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इसके आगे कहते हैं, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम न मही कृते। Even though these were to kill me, O Madhusudan, I could not wish to kill them, not even for the sake of dominion over the 3 worlds, how much less for the sake of the earth. मुझे यह तो तीनों संसार मिल जाए, पृथ्वी लोक मिल जाए, जो आपका स्वर्ग लोक है, सब मिल जाए, तीनों लोक मिल जाए, तो भी मुझे इस युद्ध को जीतने की कोई इच्छा नहीं है। Forget just getting this earth, सिर्फ पृथ्वी लोक मिले वो तो फिर बहुत छोटी है 3 लोगों के सामने। मुझे वो सब मिले तो भी मैं इन लोगों को मार करके युद्ध में जीत हासिल करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अपने आप से कंपेयर कीजिए, अगर कि यदि आप अर्जुन की जगह खड़े होते और ये मनोदशा होती तो शायद हम तो कृष्ण को सुन पाने की स्थिति में भी नहीं होते।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवा श्रयेदस्मान् मान हत्वा तानात् ततायिनः. What pleasure indeed could be ours, O Janardan, from killing these sons of Dhritarashtra? Sin only could take hold of us by the slaying of these villains. इन पापियों को मारने के पश्चात भी हमें मिलेगा क्या? भले ये पापी हैं, लेकिन फिर भी हे जनार्दन, यदि हमने इनको मार दिया तो भी इनको मारने का जो पाप है वो हमारा पीछा सदैव करेगा. अर्जुन की दृष्टि बहुत ही छोटी हो गई है, बहुत ही शैलो है इस वक्त. जो स्थूल रूप में वो देख रहे हैं वो उसके आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे. और हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी होती है. हम जो समक्ष स्थूल रूप होता है बस वही देख पाते हैं. जो आगे की दृष्टि होती है, इसमें ना chess is a very beautiful game to think about when you talk of दूरदृष्टि. एक मूवमेंट के साथ में चेस बोर्ड पे the player is thinking of many other possible movements that can take place if this movement is taken. है ना? मैं यदि ये प्यादा चलाता हूँ, ये चाल चलता है यदि प्यादा, तो इसके बाद ओपोनेंट क्या चल सकता है, इसके बाद मेरी और क्या स्थिति हो सकती है, और क्या संभावनाएं बन सकती हैं, and a lot of contemplation goes into the game. In exactly the same way in life, we should have the quality of being able to contemplate कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका आगे क्या रिजल्टेंट हो सकता है, कैसे परिणाम मिल सकते हैं. एक तीर छोड़ा तो वो तीर जाके सिर्फ लगेगा ऐसा तो नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ होगा जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है. जब एक तीर छूटता है तो जंगल में एक तीर, मान लीजिए आपने एक जानवर को मारने के लिए छोड़ा, तो उस तीर का प्रकोप सभी जानवरों पर पड़ता है, पूरे जंगल की संरचना पे पड़ता है, पूरी तंत्र पे पड़ता है, वहां की हवा पर पड़ता है, वहां की पूरी ऊर्जा पर पड़ता है. परंतु यदि किसी को सिर्फ एक शिकार जानवर दिखता है तो वो एक बहुत स्थूल दृष्टि है. और ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, जब हमको सिर्फ उतना ही दिखता है कि इसका इमीडिएट क्या रिजल्ट मिलेगा, विच इज आवर प्लेजर एंड पेन, जो कि द्वैत की स्थिति है. तो हम जब प्लेजर देखते हैं तो हम पेन नहीं देख पाते हैं, जब हम पेन देखते हैं तो उसका प्लेजर नहीं देख पाते हैं. आई माइट हैव टू forego the pleasure of watching YouTube right now, but and I might feel the pain because of that. But this pain, the pleasure that it has the capability of bringing, that we can't see. And that is why we get hooked. That is why we get hooked to the titillation. क्यों इतना मजा आता है titillation? और अर्जुन की बिल्कुल वही स्थिति है. देख ही नहीं पा रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे अपने परिजनों को मारना होगा या उनकी हत्या करके मुझे इस युद्ध को जीतना होगा. इस युद्ध का संबंध कई बातों से है, और इस युद्ध को न लड़ने से और इस युद्ध को हारने से इस पूरी पृथ्वी पर जीवन की एक बिल्कुल दूसरी स्थिति सामने आएगी. जैसे हम रामायण में कहते थे कि राम के लिए धर्मोचित राज्य की स्थापना बहुत आवश्यक थी, और उसी बात को सर्वोपरि रख करके उन्होंने जो कुछ भी किया वो किया. तो कुछ भी जब होता है तो हमको एक उसका इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, पर उसके रिपल इफेक्ट्स बहुत होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं. और अर्जुन बिल्कुल उसी स्थिति में अभी फंसे हुए हैं. इसके पश्चात therefore we ought
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Therefore, we ought not to kill our kindred, the sons of Dhritarashtra. For how could we, O Madhava, gain happiness by slaying of our own kinsmen? और अर्जुन अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा मार के भी हमको क्या मिलेगा, हम कैसे हमें सुख मिल सकता है, कैसे हमें प्रसन्नता मिल सकती है. आगे कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्यामाभिः पापादस्य मानवीर्वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य भरदी जनार्दन. ये 38 और 39 दोनों श्लोक साथ में लिए गए. कह रहे हैं, though these with understanding overpowered by greed see no evil due to decay of families and no sin in hostility to friends, why should we, O Janardhan, who see clearly the evil due to the decay of families, not turn away from this sin? कह रहे हैं कि भले कौरवों को दिख ही नहीं रहा है, जो कि अभी लोभ से पूरी तरीके से आच्छादित हैं, उनके मन पर लोभ चढ़ करके बैठा हुआ है, ओवरपावर्ड बाय ग्रीड. उनको अपने परिवारजनों की हत्या कर देने में, स्वजनों को मार देने में किसी प्रकार का कोई पाप दिख ही नहीं रहा. लेकिन जनार्दन, उनको यदि नहीं दिख रहा है तो क्या हमें भी नहीं देखना चाहिए? जब हमें दिख रहा है तो हम क्यों ना पीछे हट जाएं? और अर्जुन इस प्रकार अपने तर्क को सामने रख रहे हैं. अर्जुन को इस बात का भास है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कौरव पक्ष जो है वो जो कर रहा है वो बहुत उचित कार्य कर रहा है. उनके अनुचित कर्म का अर्जुन को ध्यान है, भास है. लेकिन उनके लिए ज्यादा बड़ी बात ये हो गई है कि युद्ध जीतने के लिए जिस पथ से हमें गुजरना होगा उसमें इतना रक्तपात है कि उससे किसी प्रकार से सुख और आनंद की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है. 40वें में कहते हैं, कुलशये प्रणशयन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो भिवत्युयुत. मेरी संस्कृत तो वैसे माशाअल्लाह है. On the decay of a family, the immemorial religious rights of that family die out. On the destruction of spirituality, impiety further overwhelms the whole of the family. आगे चले गए हैं अर्जुन. वो यही नहीं रुके हैं कि रक्तपात होगा, हमें प्रियजनों को मारना होगा. वो इसके आगे की कहानी भी कह रहे हैं कि ऐसे मर मार करके परिवार में अध्यात्म का विनाश हो जाता है. और इसलिए पूरे परिवार के ऊपर जो है इस बात का प्रभाव होता है कि अब हमारा आध्यात्मिक विकास भी संभव नहीं है क्योंकि हमने ये पाप कर दिए हैं. हाँ कोमल जी बोलिए. रिचा, एक्चुअली क्या है कि ये गीता वाला जो हमने अभी कर रहे हैं, ये थ्योरी पार्ट, ये सब कुछ इतना ज्यादा बार पढ़ चुके हैं या इतना ज्यादा बार है कि इसका ये पार्ट ऑलरेडी पता है समझो. more required is now how to relate it in our own lives. ये वाला जो एपिसोड है, ये अटैचमेंट देखना और उनको मारना और बुरा देखना कि वो बुरे लोग हैं इसलिए मारना जरूरी है धर्म की स्थापना के लिए. तो हाउ टू रिलेट इट इन आवर ओन लाइव्स, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट आई सपोज. तो थोड़ा रिलेट ज्यादा करेंगे तो इंस्टेड ऑफ जस्ट व्हाट इज देयर इन गीता, वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स.
तो थोड़ा सा उसको अभी रिलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे समझने में, और कि क्या किस चीज के प्रतीक है वो, अटैचमेंट अर्जुन किसका है, कौरव किस चीज के प्रतीक है, हमारी अपनी लाइफ में उसको हम कैसे उतारें। यही प्रयास ही है, अन्यथा प्रवचन तो करना नहीं है। It's not just about studying the scripture, it's हाँ, about यही understanding that our समझने के लिए हमने ये ग्रुप में है कि we can only ask here, if we go to any गीता प्रवचन we cannot ask all this actually। वो तो अपना बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, वही जो आपने बोला कि बहुत जगह गीता का पाठ होता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसको रिलेट करना दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, कि उसका correct। हमारी लाइफ में हम कैसे उसका फायदा उठाएं। तो पहले चैप्टर में तो जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अर्जुन की क्या स्थिति है, और इट डिमांड्स रिकॉग्निशन कि हम में अर्जुन एलिमेंट कितना है। हाँ, हम किसी भी स्थिति में कितने अटैच्ड हैं। कितने अटैच्ड हैं, हम क्या देख, अब जब मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ तो ये हम सब पर लागू होती है ना। हम अपने जीवन में कितना, हर स्थिति में कितनी चीजों को दूरदृष्टि तक देख पाते हैं। जो हमारे सामने होता है हम तो बस वही देखते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हम ये समझ पाते हैं क्या कि इसका जो एक बिगर इम्पैक्ट है, जो रिपल इफेक्ट है, वो क्या होगा। हम कितना इस इफ बात आई एम को नॉट द समझ। डूअर, अगर हम उसको लेते हैं कि मैं तो वो करता ही नहीं हूँ, करता तो कोई और ही है, तो वो अगर नॉन डूअरशिप में जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ या मेरा डिसीजन का अभी इम्पैक्ट कहाँ कितना पहुंचे होगा। हैं नॉन डुअल में। नॉन डुअल में जो स्थित हो जाएगा ना, उसके लिए ये सारे प्रश्न ही नहीं बचेंगे। हाँ, तो कैसे उसमें स्थित होना, वही वो तो तो मेन वो। आगे चलेंगे ना, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो पहला चैप्टर भी 18 अध्याय बाकी है। हम तो कोमल जी पहले अध्याय में भी तो हम अर्जुन को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी मनोदशा हमारी मनोदशा कितनी सिमिलर है, कितना कुछ है हमारे भीतर अर्जुन एलिमेंट। और अर्जुन जिसके साथ गीता हो सका, उस उस गीता के होने के लिए, उसके उस रूप में होने के लिए हमारे भीतर कौन सी ईमानदारी होनी चाहिए। अर्जुन में जो हम ईमानदारी देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि सामने ईश्वर खड़े हैं, सखा खड़े हैं, तो उनको वो कोई छलावा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा अक्सर कार्य होता है। हम तो इमेज मैनेजमेंट में बड़ा बिलीव रखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इमेज आई एम प्रोजेक्टिंग। तो जब इमेज प्रोजेक्शन होगा तो उसमें गीता थोड़ी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम जहां हैं, हम कितने निर्दोष रूप में हैं, माने हम कितने ओपन अप हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई एम, मेरे भीतर है ये सब कुछ। और ये बात जब हम समझ पाते हैं, इस बात को जब हम स्वीकार कर पाते हैं, तब हमारे लिए गीता जो है वो महत्वपूर्ण और रेलेवेंट हो जाती है। जो अर्जुन नहीं है उसके लिए गीता कभी भी रेलेवेंट नहीं हो सकती है। अब कह रही है अभी हमें प्रश्न पूछने लायक बनना है पहले। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो अभी तक हम जो बात ही कर रहे हैं वो कोमल जी वही है ही। जब हम कह रहे हैं कि अर्जुन के भीतर कौन सी ईमानदारी है, हम जब कह रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या देख पा रहा है, और एक स्थूल दृष्टि है और एक सूक्ष्म उसको दृष्टि है, अर्जुन की ये जगह तो रख पूरे, के देखें, हाँ ये पूरी और तरीके से आपको कृष्ण हमारी की तरह मान के चले कि आप हमें वो ज्ञान दे रही हैं, तो एज वो हम पूछ रहे हैं और आपको जो वो है आप दे रही हैं, तो आप पे सरेंडर करके समझे उस बात को। मुझ पे सरेंडर वरेंडर इस मत तरह से कीजिए। सरेंडर तो ऊपर ही होना चाहिए, हम सब निमित्त हैं। प्रेरणा बनी रहे कि कृष्ण की प्रेरणा से ये कार्य हो और उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो, तो कुछ बात बनेगी और हम बने रह पाए, क्योंकि इसमें ना समय लगने वाला है। कि अर्जुन गीता और में कृष्ण का जो संवाद है उसमें तो कृष्ण साकार रूप में है, उनके पास वो पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो आप उसको देखिए जवाब में ही प्रश्न पूछिए, प्रश्न उत्तर नहीं होता आप है। बिल्कुल प्रश्न पूछिए और
जितना मुझे समझ आएगा और जितना, और शायद कई बार मुझसे ज्यादा आप लोगों में से किसी को समझ आएगा, तो हम सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए यहाँ बने हुए हैं। ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे पास कि मैं अथॉरिटी लेके बैठी हूँ। हाँ ठीक है, प्रभु की कृपा है, कुछ समय हुआ, स्वाध्याय करने का मौका मिला, 10 वर्ष से ऊपर ही हो गए, और इसलिए इच्छा है कि जितना कुछ पाया है मैं वो बांट सकूं, बस वही कारण है कि ये कर रही हूं। तो शायद यदि आप 5 पर हैं तो मैं 7 पर हूं, इतना ही है, लेकिन अभी 100 पर तो मैं भी नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, इतना जरूर कर सकूंगी शायद कि आपको भी 7 तक ले आऊं, और आपके साथ पढ़ करके शायद मैं भी 7 से कुछ आगे जा सकूं, मेरी यात्रा भी कुछ और आगे बढ़ पाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सी बातें खुलेंगी, ऐसा थोड़ी है। तो ये जो पूरा स्वाध्याय हो रहा है, ये तो कृष्ण को समर्पित ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हर सूत्र पर रुक करके उसको ध्यान से देखने का कारण यह है कि हमारे जीवन की क्या दशा है, हम अर्जुन के साथ कितने हैं, हमें कृष्ण कितनी कितनी आवश्यकता है। हमारे पास तो इस वक्त यही है कृष्ण रूप में, और तो कुछ कृष्ण रूप में है नहीं, और कृष्ण की प्रेरणा ही है जो हमको कुछ और बातें समझा सकती है। अंततः दृष्टि सत्य की हो, चाहे मार्ग भक्ति का हो, मार्ग ज्ञान का हो, मार्ग ध्यान का हो, कोई भी मार्ग हो, दृष्टि सत्य की हो, और हंस की तरह जो विवेक बुद्धि का प्रयोग है नित्य और अनित्य को सेपरेट कर पाने में, जैसे हम कहते हैं ना, हंस जो है वो पानी और दूध को बिल्कुल अलग कर देता है, तो वो दृष्टि, उस दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ पाए। उतनी सूक्ष्मता, गीता पाठ के साथ यदि हमारी दृष्टि में कुछ सूक्ष्मता नहीं आती है तो बड़ा व्यर्थ हो जाएगा। कुछ तो दृष्टि हमारी पैनी हो जाए, इतना जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो होगा तो जीवन में कई परिवर्तन आप देखेंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है, अब तो वहां पहुंचे ही नहीं है, जब कृष्ण ने कमान अपने हाथ में लिया है और अर्जुन को बताना शुरू किया है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, और ये क्यों निरर्थक है, और ये सत्य है, और ये है, और ये है, और ये है। अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम बस देख रहे हैं कि कितनी ग्रंथियां हैं, गांठ कितनी मजबूत बंधी हुई है, कितने जगहों पर बंधी हुई है, कितने स्थानों पर, एक सीधी रस्सी तो है ही नहीं, कई सारी गांठें हैं इसमें, जिसको कि कृष्ण धीरे धीरे खोलते हैं बाकी के 17 अध्याय में। तो वो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे और सीखेंगे। बहुत आवश्यकता है कि इस पूरे स्वाध्याय में हम समर्पित हो सके इस पूरे प्रक्रिया को, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि किसी सत्र में कुछ ना कौंधा हो हमारे अंदर, किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब व्यर्थ हो जाएगा। ग्रहण भी हम उतना ही कर पाएंगे जितने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए अपनी तैयारी को बढ़ाते जाइए, है ना। तो 47 श्लोक हैं, हम 43 पर हैं, 43 पे, तो उसको इस पहले पाठ को खत्म कर ही देते हैं आज, पहले अध्याय को। 43 में कहते हैं, अर्जुन दोषः रेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल कुलधर्माश्च शाश्वताः। By these misdeeds of the destroyers of the family are the Kauravas। तो उनके जो misdeeds हैं, ये जो बिल्कुल पाप रूपी इनके जो कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, bringing about confusion of castes are the immemorial religious rights of the caste and the family destroyed। ये पीछे की बात को लेके अर्जुन आगे चल रहे हैं। ओह अच्छा, छूट गया हमारा एक, सॉरी, हम 40th में थे, जहां पे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन आगे पहुंच गए हैं कि यदि हम ये सब पाप करेंगे तो हमारी
कुल का आध्यात्मिक ह्रास भी हो जाएगा। सिर्फ कुल खत्म होगा इतना ही नहीं होगा, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति की संभावना है वो भी चली जाएगी और हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। We will fall. And then he says, on the prevalence of impiety, O Krishna, the women of the family become corrupt, and women being corrupt, there arises, O Varshine, intermingling of castes. Okay. अब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता है, क्योंकि ये युद्ध हम इतने लोगों को मार वार करके जीतेंगे तो हम पाप के भागी होंगे। यदि हम पाप के भागी होंगे तो हमारा आध्यात्मिक पतन होगा। जब आध्यात्मिक पतन होगा तो कुल की जो स्त्रियां हैं उनमें द्वेष आएगा, वो करप्ट हो जाएंगी, अर्थात वो अनाध्यात्मिक हो जाएंगी, वो आध्यात्मिकता से च्युत हो जाएंगी, वो पाप के मार्ग पर चल पड़ेंगी। और जब स्त्रियां पाप के मार्ग पर चल पड़ेंगी तो हे वार्ष्णे, इंटरमिंगलिंग ऑफ कास्ट होगा, जो कि बहुत सीधा सा इंगित कर रहे हैं कि स्त्रियां जो है वो अलग अलग, जो उस समय कास्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो तो कर्म से आया हुआ था, तो वो कहीं भी जा करके बसेंगी। एंड सो जो एक क्षत्रिय धर्म है वो क्षत्रिय धर्म उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिर स्त्रियां जो है वो दूसरे कुलों में जा करके वो वहां रहेंगी, वहां पर बच्चे पैदा करेंगी, और इसलिए हमारा जो धर्म है, जो कास्ट है, वो भी भंग होगा। तो हम क्षत्रियता जो है उससे भी हम च्युत होंगे। और इसके आगे कहते हैं, admixture of castes indeed is for the hell of the family and the destroyers of the family, their ancestors fall deprived of the offering of rice ball and water. कोमल जी, जब स्त्रियां घर से बाहर निकलेंगी, क्योंकि अब उनका आध्यात्मिक पतन हो गया है, तो उनके भीतर जो एक वैल्यू सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा। जब वैल्यू सिस्टम नष्ट हो जाएगा तो वो इस बात को महत्व नहीं दे पाएंगी कि हम किस कुल को के हैं। और आपने देखा होगा कि हम इस कुल को बिलोंग करते हैं और इसलिए हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और इसलिए हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब एक तरह से एक पूरा ये चलता है। तो एक प्रकरण ही है, एक प्रक्रिया है, सिर्फ इसलिए कि हम क्षत्रिय कुल से, इसलिए हमको ये चीज सीखना है, हमें ऐसे आचरण करना है, हम फ्यूचर में हमको इस प्रकार का उदाहरण बनना है। सो द कंडीशनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस इज very value centric, and when the females will get corrupted, they will devalue these values, they will no more value these, and hence they will go ahead and they will have sex with men of other caste, thereby giving birth to children of other caste, and this will actually bring the जो हमारे religious जो हमारा कल्चर है उसको ये पूरी तरीके से, देखिए ये अभी अर्जुन की मनस्थिति है। इट इज नॉट अबाउट रेलेवेंस राइट नाउ, इट इज अबाउट अर्जुन कहाँ तक सोच रहे हैं। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं, हमारा मन क्या करता है। देखिए, इसको हम बोलते हैं ना सीक्वेंस ऑफ रैंडम थॉट्स। आप कहीं गए, वहां पे आपने कुछ देखा, उससे आपको कुछ और याद आ जाएगा, उससे कनेक्टेड फिर कुछ और याद आ जाएगा, उससे कनेक्टेड फिर कुछ और याद आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मैंने देखा कि अरे इस पुस्तक का कलर कितना सुंदर ऑरेंज है, कवर पेज का कलर बहुत सुंदर ऑरेंज है, और मुझे इस ऑरेंज कलर ने याद दिला दिया कि अरे मेरे पास एक इसी कलर की ड्रेस भी है। हम बात करते हैं ना, हमारी वार्तालाप ऐसी होती है ना, हाँ मेरे पास इस कलर की एक ड्रेस है, मेरे पास इस कलर का एक फुटवेयर है, मेरे घर में इस कलर की एक पेंटिंग है। हमारी बातचीत ऐसे जाती है ना। मन वहां से वहां भागा, उसके बाद मन भागता है वो ड्रेस मैंने कितने समय से पहना ही नहीं है, अब इसको निकालूंगी, कल मैं निकालूंगी इसको। फिर पर मैं वो पहन के कहाँ जाऊंगी, नहीं मैं ये तब निकालूंगी, और उसके बाद बात और आगे, फिर
निकालूंगी जब मैं उससे मिलने जाऊंगी, अपने उस मित्र से मिलने जाऊंगी, अपने उस संबंधी से मिलने जाऊंगी। फिर उस संबंधी की बात, उसका क्या हुआ, उसके बच्चे ने एग्जाम दिया था, आईआईटी निकला कि नहीं निकला। अब हम आईआईटी पे चले गए। बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक छोटे से कवर के कलर से, और अब बात कहाँ जा रही है, और बात बहुत दूर तक जाती है, श्रृंखला बनती जाती है, रैंडम थॉट्स की श्रृंखला बनती जाती है। ये जो अर्जुन कह रहे हैं ना कि कहां से कहां बात जा रही है, वो जो कोर ये है, अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है, हालत खराब है, वो तो बताया। अब वो उसके आगे जो है जस्टिफाई भी करना शुरू कर दिया है कि हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे तो उससे क्या क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, स्त्रियां ये हो जाएंगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा पूरा कास्ट सिस्टम खराब हो जाएगा। और मन बिल्कुल ऐसे ही चलता है, एक जगह से दूसरे पे कूदता है, दूसरे से तीसरे। इसीलिए I remember this very clearly. I was talking to one of the person who teaches focus, memory and focus coaching. Then he was saying, you know, Richa, he was doing coaching for one lady. He said, she called me and she said, yesterday 8 o'clock, I was reading something and I went on the internet to get its meaning, to get the meaning of the word at 8 in the evening. And at 1 at night, I found myself watching a movie. Getting the point? 8 बजे वो गई हैं एक शब्द के अर्थ को देखने के लिए, और 1 बजे रात में होश आया कि अरे ये मैं मूवी कब देखने लग गई, मैंने मूवी देखने का तो कोई प्लान नहीं बनाया था। और यही होता है ना हमारे सोशल मीडिया के साथ, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं 1 मिनट के लिए, हम फेसबुक पे जाते हैं 1 मिनट के लिए, हम व्हाट्सएप पे जाते हैं कुछ पोस्ट करने के लिए, किसी का मैसेज देखने के लिए, और हम क्या क्या देखने लगते हैं, और उसके बाद हमारे हाथ से सिर्फ समय खसकता है और हम भूल चुके होते हैं, हम उसपे पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो कोर काम है उसको छोड़ करके हम और 10 काम में लग जाते हैं। मन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, और अर्जुन का मन अभी इसी बात को दर्शा रहा है कि देखिए, पहले तो मनोदशा वैसी, उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पाप के भागी होंगे, और उसके आगे वो जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस पाप का भागीदारी सिर्फ बात यही नहीं रुकेगी, और क्या क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, बस से बस सोच लेते हैं उसका, आगे से आगे से। तिल का ताड़ इसी को कहते हैं ना, कुछ का कुछ सोच लेते हैं जिसका कोई अभी हिसाब किताब नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। एंड I have seen so many times, I have stopped people to say that okay, we will cross the bridge when we arrive. अभी नहीं पहुंचो ना, वहां रुक जाओ, अभी वहां पहुंचते पहुंचते तक क्या क्या हो जाएगा अभी आपको पता ही नहीं है। So don't speculate so much. और स्पेकुलेशन तो हमारा लाइक आवर मिडिल नेम, हर दूसरे मोमेंट शुरू हो जाता है। तो अर्जुन बिल्कुल यही कर रहे हैं। इसका डोंट ट्राई टू टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस, देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग इशारा किया, जस्ट अंडरस्टैंड है ना। उसके बाद कहते हैं admixture of castes indeed is for the hell of the family and the destroyers of the family. Their ancestors fall deprived of the offering of rice, ball and water. अब वो ancestors तक चले गए हैं, हमारे जो पूर्वज थे जो चले गए हैं, जिनको कि हमें पितृपक्ष में वो सब अर्पित करना होता है, और जो कुछ भी है वहां तक चले गए हैं। By these misdeeds of the destroyers of the family, bringing about confusion of castes, are the immemorial religious rights of the caste and the family destroyed. तो of course जब कास्ट मिंगलिंग होगी तो पूरा कल्चर मिंगलिंग होगा, हम जो कुछ भी प्रैक्टिस करते आए हैं, जो कुछ भी वैल्यूज को वैल्यू करते आए हैं, वो सब नहीं होगा, उन सब में खिचड़ी पकेगी। और उसके बाद कहते हैं we have heard, O Janardhan, that dwelling in hell is inevitable for those men in whose families religious practices have been destroyed. अब फिर वो पहुंच रहे हैं कि हमने ये सुना है हे जनार्दन कि जिस घर में, जिस कुल में जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं यार, रिचुअल्स
जो रिचुअल्स हैं वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं, तो उस कुल का हेल में जाना कोई नहीं रोक पाता है, उसका तो नरक ही में ही स्थान होता है। तो वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ये युद्ध करेंगे तो हमें नरक मिलने वाला है, नरक का द्वार हमारे लिए बिल्कुल स्थान पक्का हो गया। Alas, we are involved in a great sin. 45th. In that we are prepared to slay our kinsmen out of greed for the pleasure for a kingdom. हे भगवान, हम लोग इतने बड़े महापाप को करने के लिए तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं? और इस महापाप में हम क्या करेंगे? इस महापाप में हम अपने सभी प्रियजनों का गर्दन काट देंगे। और क्यों काट देंगे? लोभवश, क्योंकि हमें राज्य का लालच है। अर्जुन की मानसिकता बिल्कुल संकीर्ण हो चुकी है, और जब हम अपने आप को बचाते हैं किसी भी स्थिति में, तो हमारी मानसिकता भी बिल्कुल ऐसी ही संकीर्ण होती है। आप देखिए, कभी भी जब हमारे ऊपर कोई भी प्रश्न किया जाता है, हम किस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। हम बिल्कुल इतने ही छोटे हो जाते हैं। प्रश्न ये बिल्कुल नहीं होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रश्न ये होता है कि हमने अपने भी जो हमारा ग्रोथ है, हमारा जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, हमने उसके मार्ग में भी हमने अवरोध खड़े कर दिए हैं। दैट इज व्हाट वी एंड अप डूइंग। और इसके बाद कह रहे हैं 46th में, Verily, if the sons of Dhritarashtra weapons in hand were to slay me, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं उनके हाथों में शस्त्र हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, unresisting and unarmed in the battle, I would that would be better for me. मैं इस पूरे युद्ध में बिना किसी अस्त्र शस्त्र ढाल के उनके द्वारा मारा जाऊं, मेरे लिए यही बेहतर है। तो अपनी परेशानी बता दी, प्रॉब्लम बता दिया, उस प्रॉब्लम से क्या क्या अनिष्ट हो सकता है वो बता दिया, इसलिए ये नहीं करना चाहिए वो बता दिया। और अब ये बता रहे हैं कि इसलिए मैं बिना अस्त्र शस्त्र का उनके हाथों इस युद्ध में मारा भी जाऊं तो वो ही मेरे लिए उचित है। जैसे कि अर्जुन को कितना धर्म समझ में आता है, और वो कृष्ण से ये सब सरेंडर टू अपना इंडिसिसिवनेस एंड फियर। इसको मैं जब संस्कृत का जो अप्रिसिएशन कोर्स कर रही थी संपदानंद जी के साथ, उन्होंने बड़ा मजेदार शब्द प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था, व्हाट अ तामसिक सरेंडर। सरेंडर भी कई तीनों प्रकार के गुण उसमें हो सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से सरेंडर करते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, भाई मैं क्या करूं, मैं तो डरा हुआ हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरी तो मानसिकता संकीर्ण है, मेरे ऊपर तो इतने प्रभाव है, मेरे साथ बचपन में ये हो गया, और इसलिए मैं क्या करूं, मैं तो लाचार हूं, मैं तो निहत्था हूं। इसको कहते हैं तामसिक सरेंडर। ये वो व्यक्ति है, इसीलिए नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ और सेल्फ लव का जो कहानी है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है कई कई स्थानों पर। ये जो आजकल चलती है ना कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, बस भाई मैं तो ऐसा ही हूं, आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, कहानी समाप्त। बचने की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए किसी भी चीज के भीतर उस सूक्ष्म दृष्टि से जाना बहुत अनिवार्य होता है। जहां किसी भी चीज को सिर्फ आप सरफेस पे ले लेंगे ना, आप फंसेंगे, एकदम पक्का फंसेंगे। और फिर कहते हैं संजय, अब आखिरी है श्लोक पहले अध्याय का 37वां, जिसमें संजय कहते हैं, स्पीकिंग thus in the midst of the battlefield, Arjuna, casting away his bow and arrows, sank down on the seat of his chariot with his mind distressed with sorrow. तो युद्ध क्षेत्र के बीच में अपने गांडीव और अस्त्र शस्त्र को नीचे रख करके वो खुद बिल्कुल मानसिक रूप से थक करके और दुख से ग्रसित होकर के अपने रथ के सीट पर जैसे कि सिर्फ बैठे ना हो,
उसमें वो फंस गए हों, धस गए हों। He sank down on the seat. That is the terminology. कितनी मजेदार बात है कि हम हर वो कार्य करते हैं जो अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं। फर्क इतना होता है कि क्योंकि हमारे समक्ष कोई कृष्ण नहीं होते, इसलिए हम कुतर्कियों में फंस रहे होते हैं। क्योंकि हम अपने आप को कृष्ण की कृपा के भीतर आने नहीं देते हैं, इसलिए हमें धर्म का कोई ध्यान नहीं होता है, हमें सत्य का कोई ध्यान नहीं होता है, और इसलिए हम ये कही नहीं पाते हैं कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। इसका भले मुझे दिख रहा हो कि अभी मेरे हाथ से ये असाइनमेंट जाने वाला है, अभी मेरे हाथ से ये जो नौकरी है ये जाने वाली है, मेरा डिमोशन होने वाला है, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, या घर में मैं इतनी मांगे पूरी नहीं कर सकूंगी, या मेरा सोशल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, कैसा गिफ्ट लेके जा रही हूँ। ये हमारा इमीडिएट ये होता है, पर उसके आगे क्या होगा ये रिस्पॉन्स हम सोच नहीं पाते हैं। विद्या कह रही है, when we require stepping out of our comfort zone, we start playing the victim game or look for reasons to step away from it. Exactly. Yes. This is why surrender to truth, not to anything else. हम गलत जगह यदि सरेंडर करेंगे तो वो भी एक बहुत पंगा है। समर्पण आवश्यक है, किंतु समर्पण किस दिशा में, ये भी बहुत मूल्यवान बात है। मैं तो जी अपने माता पिता को समर्पित हूँ, और मेरे माता पिता ने कहा जाओ उसे मार डाल, बस। मेरे माता पिता ने कहा कि आईआईटी के बिना घर आया ना तो बताऊंगा। And I can't bring defamation to them. मैं उनके समाज में नाक कटने का कारण नहीं बन सकता। So I can't stand. I have met many such students. One of the students said, I wanted to be a football player, but I'm studying engineering because my parents wanted. I said, The voice is not clear, Richa, what you're speaking. बहुत faint आ रहा है. One of the students said, अभी आ रही है आवाज? Better. One of the students said, I wanted to be a football player, but I'm doing engineering for my parents. I said, अभी भी समय है। ऐसा किसने कहा है कि जिंदगी खत्म हो गई है? नहीं मैम, अब तो नहीं कर सकता, अब नहीं पॉसिबल है। पूरा क्लास बोल रहा है that he is an amazing फुटबॉल प्लेयर, लेकिन नहीं मैम मैं नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि माँ बाप की बड़े हित की रक्षा कर रहा है, वो अपने हित की भी रक्षा कर रहा है। उसको चैलेंज ही नहीं लेना। तामसिक सरेंडर, डरा हुआ व्यक्ति है। जीवन में वो चाहिए सेटलमेंट, द सो कॉल्ड सेटलमेंट, जो कि कभी होता नहीं है। तो एक मृग मरीचिका है जिसके पीछे भाग रहा है। लेकिन यदि खड़े हो सके, यदि मांग सके, तो जैसा ज़ेन कहता है, when the student is ready the teacher appears। यदि आप और हम वो स्टूडेंट हो सके कि यही मांगे कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं, तो मिलेगा। जितना जोर से मांगेंगे उतना जल्दी मिलेगा। ठीक है। जितनी तीव्रता से, पतंजलि में ये वर्ड था ना, जितनी तीव्रता से जो प्रयास करेगा उसे उतना उत्तम और उतना शीघ्र परिणाम मिलता है। दीर्घकाल निरंतर। हाँ, ये हमने दूसरे समाधि साधन पाठ में देखा था। ओके, तो अब जो दूसरा अध्याय है उसमें आपको बिल्कुल उपनिषद सुनने को मिलेंगे। ज्ञान योग, इसमें हम देखेंगे सांख्य से हमारा परिचय होगा, और हम देखेंगे सांख्य योग क्या कहता है और कृष्ण क्या कह रहे हैं, और
इसलिए इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उपनिषदों में हमने सुना है, और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो लोग गीता पढ़ करके फिर उपनिषद पढ़ते हैं वो कहते हैं ये तो कृष्ण कृष्ण ने भी कहा था। और सब समावेश है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्ञान योग से हम शुरू करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा है जो आप में से कोई कुछ भी कहना चाहते हैं? मैं फिर से कहूंगी, देखिए हम लोग थोड़ा धीरे तो जरूर चलेंगे, क्योंकि या मेरी गंदी आदत है या जो भी है, मैं थोड़ा घुस जाती हूँ उसको। अगर जितना मुझे समझ में आ रहा है अगर नहीं उधेड़ पाए तो मुझे लगता है फिर बहुत सतही तौर पर पढ़ने में कोई आनंद नहीं है, मजा नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो बने रहिए। मेरा तो बस मेरी इतनी ही प्रार्थना होगी आप सभी से। कोई प्रश्न कुछ ऐसा है जो आप लोग बताना चाहते हैं? आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है तो कुछ जो पहले का याद आ रहा हो। ठीक है, चलिए फिर इसको यहीं पर विराम देते हैं और अगले रविवार मिलेंगे। प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। इफ यू रिमेम्बर, आप मेरे साथ चैंट कर सकते हैं, अन्यथा यू कैन जस्ट बी विद इट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे।